लेखक हैं वो इतना अध्ययन करके आए। आगे युग में आप मनु पिता परमात्मा का वो दिव्य शक्ति मिले जिसके लिए आप लोग आए हैं। आप लोग को जानकर एक आत्मिक सुकून और खुशी मिलेगी कि यह जो फिल्म है अभिराम, ये सत्य सनातन धर्म जहाँ से आरंभ हुआ है वहाँ से लेकर के मनु शत्रुपा की कहानी से लेकर के और जो दिव्य शक्ति है और इस कलयुग में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कलयुग का प्रभाव नहीं है, वहाँ सतयुग है, वह है नैमिषारण्य की वह कहानी, वह तपस्या आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलेगी। आप लोगों को सत्य सनातन धर्म की हर एक बात इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस फिल्म के लेखक हैं वो इतना अध्ययन करके आए हुए हैं, इतनी तपस्या करके आए हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर बहुत अनेकानेक फिल्म बनाने के बाद इस फिल्म को बना रहे हैं। प्रोड्यूसर देखने में तो छोटे हैं लेकिन कहते हैं ससैया के दोहरे ज्यों नाव के तीर, देखने में छोटा लगे खाओ करे गंभीर। तो वो देखने में छोटे हैं लेकिन उनकी ऊंचाई आने वाले समय में है। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जो मेरे बगल में बैठे हैं वो उनकी जो काबिलियत ये है जो आप एक एक चीज़ एक एक शब्द को आप जितने भी सरगम हैं उन सरगम में इस संगीत को सुनेंगे। इस जो भी हमारे अगल बगल में जो भी भक्तगण हैं और जो भी इस फिल्म में मदद करने वाले हैं, फाइनेंसर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो सबको परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति मिली है। उस शक्ति से वो सब इस कार्य में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आप मीडिया भाई बहन जो हैं वो और जो मेरे आगे पीछे बाएं दाएं जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जान के खुशी होगी कि आज हमारे श्री कृष्ण भगवान की छठी है और छठी के दिन ये फिल्म का जो है आप देखिए शुभ आरंभ मुहूर्त हो रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान की जय करते हुए इस फिल्म के लिए जो भी काम कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की दिव्य शक्ति मिली। आप लोग जब भी अपने जीवन में निराश होते हैं, डिप्रेशन आपको आती है, तो आप गीता का 3रा अध्याय पढ़ लिया कीजिए, आपके डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास पढ़ने का मौका नहीं है और डिप्रेशन आती है अगर आपके जीवन में, तो आप 2 केला जरूर खाइए। और इस फिल्म के लिए जो कार्य है, जो करना है आपको, जो हमारे राइटर साहब हैं, अब आगे की कहानी इनसे सुनिए। ये जो कहानी है अभिराम, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है अभिराम, ये कहानी हमारी दर्शाती नैमिष पर। आज तक बहुत सी पिक्चरें बनी है, बहुत कुछ हुआ है, किसी ने नैमिष पे कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की। जो एक्चुअल दिखना चाहिए तो वो आज तक दिखाए नहीं। पहले तो जानना जरूरी कि नैमिष क्या है। हम शुरू करते हैं उस काल से जब धरती ही नहीं थी, धरती का वजूद नहीं था, धरती पे कोई नहीं था, किसी को धरती क्या है क्या कुछ नहीं। भगवान ने 2 लोग भेजा, मनु शत्रुपा, जिसको आदि पुरुष आदि स्त्री भी कहा जाता है। मनु शत्रुपा आए धरती पे, काफ़ी समय व्यतीत किया उन्होंने। हम सब उनकी औलादे हैं, हम सबके उनके पुत्र हैं। आप मनु शत्रुपा बोल लो, आदम हुआ बोल लो, एडम ही बोल लो, अर्थात एक ही व्यक्ति धरती पे आया, अपने जैसे भी उसको प्रोनाउंस करना चाह कर। कुछ समय के बाद में मनु शत्रुपा जी एक जंगल में जाते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। आयु उनकी हज़ारों वर्षों की थी। शरीर ने आत्मा तो नहीं छोड़ा पर शरीर छूटता चला गया। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए, दर्शन दिया और भगवान विष्णु ने कहा कि मनु तुमको क्या चाहिए। मनु जी ने बोला मुझे कुछ नहीं भगवान, मुझे आपका विराट रूप देखना है। विष्णु भगवान देन विष्णु भगवान ने कहा मैं आपसे बहुत खुश हूँ और मैं आगे युग में आप मनु आप राजा दशरथ हो गए और आप माता जो शत्रुपा है आप ये माता कौशल्या होंगी, मैं आपके घर से जन्म। कहानी यहाँ खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं, समय गुजरता है
जैसा कि आप सबको पता है, हम सभी जानते हैं कि असुरों का बड़ा प्रकोप हुआ करता था, देवताओं असुरों में युद्ध चल रहा है। उन चीज़ों को लेके ये हुआ कि देवता हार गए, सारे लोग धरती के पास में। ब्रह्मा जी ने कहा कि नैमिष एक जगह है जहाँ पे एक जगह है मिश्रिक, जहाँ पे महाराज दधीच, अगर महाराज दधीच अपनी अस्थियाँ दे दे और उससे आप युद्ध करो तो आप जीत जाओ। महाराज दधीच ने अस्थियाँ निकाली गई, वज्र तैयार हुआ और उसका वध किया गया, असुर का वध। कुछ समय के बाद में समय फिर व्यतीत हुआ, ऋषि मुनि फिर परेशान हुए। देन ऋषि मुनि फिर परेशान हुआ, उसके बाद में जितने ऋषि मुनि थे सारे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का उपाय मेरे पास तो नहीं है, आप विष्णु जी के पास गए। सारे लोग विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने कहा मैं अपना चक्र छोड़ता हूँ, धरती की जिस प्लेस पे चक्र रखेगा वो धरती पवित्र है, वहाँ पे कोई भी असुर आपको परेशान नहीं करेगा। चक्र छोड़ा गया, उसकी धुरी सीतापुर में एक जगह किस तरह से आस्तिक होता है, कैसे धर्म में बिलीव करता है, कैसे धर्म के ढोंग उस चीज़ को खराब करो उसको ठीक करता है और सही तरीके से धर्म के वापन लेके आता है और साक्षात मिलता सनातन मिलता है। यही कुछ है। थैंक यू सो मच।